जब दो मतलब एक सीनियर एक सहपाठी और उसके बाद आशीष, संतोष, निशांकी ऐसे स्टूडेंट जो पढ़े और आज इस ब्यूरोक्रेसी के पार्ट हैं। विनय, उसके बाद एक बच्ची बैठी हुई है, इस साल 8वीं रैंक लाई है। एक और लड़की है जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज में आई है। और आप सब हैं जो फ्यूचर ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं। एक ऐसा संबोधन, ऐसा मंच कभी कभी मिलता है जहां कल, आज और कल तीनों का संगम हो। तो अब सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, आप में से कितने लोग केवल एमपीपीएससी के लिए अपने आप को डेडिकेटेड या पढ़ाई करें? कितने लोग एमपीपीएससी की तैयारी करें? मैक्सिमम आई थिंक मोर देन 90%। प्लीज, कितने लोग यूपीएससी के प्रति पीछे? ओके, 10%। एंड बेसिकली बैक बेंचर्स, पीछे वालों से हमेशा मोहब्बत रही है, चूंकि वैसे भी यूपीएससी बस हो गया तो ज्यादा मोहब्बत जो है ना, बहुत ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता है। अब देखिए, ये यात्रा जो मेरा अनुभव एक एस्पिरेंट के रूप में रहा है और एस्पिरेंट से एक मेंटर बना, मेंटर से बाद एक संस्था का निर्माण किया और जो निर्माण किया तो नाम क्या रखा? निर्माण आईएएस। एक एक लाइन आपको आश्चर्य होगा, बड़ी डेमोक्रेटिक तरीके से चले। जो स्टॉक वालों ने एक बार मुझे अपनी स्टोरी के लिए बुलाया तो मैंने वहां भी कहा, हम सब उस हम्बल बैकग्राउंड से थे जब जेब में पैसे नहीं थे। ऐसे ही दोस्तों के बीच बैठकर कुछ सीखा। मैं तो मैथमेटिकल बैकग्राउंड का था, मैं एमएससी मैथमेटिक्स था, हिस्ट्री और फिलॉसफी बाद में ली। और जब नहीं हुआ, मेरे साथ एक अजीब सा किस्सा ये हुआ कि जितने दोस्त थे मेरे, सब के सब सेलेक्ट हो गए। मेरे ख्याल से 2003 का रिजल्ट था। 6 रैंक से 60 रैंक में सारे दोस्त 8 के 8 वहां चले गए और 6 रैंक मिनिमम थी और 60वीं अंतिम थी। मतलब आईएएस बने या आईपीएस बने। अब हुआ मैं क्या करूं? एक पीस थी हमेशा। हमें पढ़ने का मौका खासकर दिल्ली में पैसे के कारण नहीं मिल पाया था और पैसे के कारण नहीं मिल पाया था, मैथ की कोचिंग में नहीं ले पाया था। मेरे एक मित्र हैं, उनकी 6 रैंक आई थी, अच्छे बैकग्राउंड से थे, उन्होंने कोचिंग की थी, मैं नहीं कर पाया था। तो एक मौका था और सबने कहा, हमारे दोस्तों ने, कि नहीं, जो गैप है, जो दिल्ली को वास्तव में चाहिए और खासकर हिंदी माध्यम को, शुरुआत हिंदी माध्यम से, वो करना चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा, रमाकांत जी यहाँ बैठे हुए हैं, इसके अलावा 7 से 8 दोस्तों ने 5-5 हजार रुपए दिए और 40,000 में निर्माण आईएएस की नींव रखी गई। और डेट था 15 अगस्त 2007। काबरा, संजय, सब ये हमारी नींव है। ये वो लोग हैं जब जरूरत के समय, और जानते हो जब आप कुछ बन जाते हो तो सब कहते हैं कि अरे ये वो समय है जब मुझे जरूरत थी लोगों की। हाँ, ये बात अलग है कि ये लोग इतने मेरे साथ रह लिए कि अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट खराब कर दिया उसने, संजय ने। और बड़ा रियलिस्टिक उस पे आके कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इंस्टीट्यूट को किस तरह ले जाना चाहिए, किस तरह कंटेंट बनना चाहिए, आंसर राइटिंग किस तरह से हो, इस पे मैं ज्यादा बेहतर कर सकता हूं, बशर्ते कि मैं खुद एग्जाम दूं। उसकी सेल्फ रियलाइजेशन थी, सेल्फ एनालिसिस थी। और वो 2007-8 से सीरियस अटेम्प्ट वहां छोड़ा उसने और पूरा डेडिकेटेड इसके लिए किया। सेम विनय, लेकिन विनय का थोड़ा सा आगे बढ़ा और बाद में जेलर हो गया। कई बार कई लोगों की सफलताओं से बड़ा खुशी मिलती है कि आपका बच्चा सेलेक्ट हो गया, बड़ा खुश हुआ। लेकिन विनय काबरा का सिलेक्शन हुआ तो मैं थोड़ा दुखी था कि मेरा एक हाथ कट गया। मैं सोचा कि इसको रोक लेता हूं, कहां जाएगा। तो ऐसे करके यात्रा शुरू हुई। इसलिए पवन भैया ने आते ही कहा था कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि केवल कॉमर्शियल पर्पज ना रहे, फीस उस तरह की ना हो। तो मैं भरे मन से, आज तो ऑनलाइन भी चल रहा होगा, संजय गुप्ता का मैनेजमेंट है, तो लाइव भी कह रहा हूं, संजय को सामने कह रहा हूं
एक कंसिडरेशन जो अलीराजपुर झाबुआ जैसे लोगों के लिए बोला गया है, जो भी आपका क्राइटेरिया है फिक्स करें और ये तय हो जाए कि हमारा वो जो ह्यूमन इंटरफेस था वो कभी विलुप्त ना हो। और रमाकांत जी में भी आते कहा था भैया जरूर करें। सर उस पर नियमित रूप से डे फर्स्ट से हम लोग ध्यान दे रहे हैं और ग्वालियर से ही वो परंपरा चालू है हमारी। गुड जी। ग्वालियर का नींव ही ऐसी दिल्ली से पड़ी है। देखो निर्माण है, वो कोई ग्वालियर, कोई दिल्ली, कोई इंदौर, कोई अलग अलग कोई चीज नहीं है। अगर कोई एक चीज है, नियम है, अगर उसकी पहचान ये है तो सब जगह ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना ही चाहिए। क्योंकि मैंने फिर कहा ये नींव इसलिए पड़ी थी क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे, और ये भी यात्रा चलती ही चली गई। और कई बार आपको लगता होगा कि कोचिंग ज्यादातर फेलियर लोग पढ़ाते हैं, ये भूल जाइए। सबके उससे मैंने पता नहीं कितने पीसीएस 5 बार निकाला, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी में भी 2 साल तक नौकरी का मजा लिया। फिर वो सलमान खान की फिल्म देख ली कि किक नहीं मिल रही। नहीं मिली भाई, नहीं मिली। किसी को जिसमें मजा, बेटा जिंदगी में एक काम जरूर करना, मजा जिसमें आता हो काम वही करना, फिर देखो एक्सेल करोगे, एक्सीलेंट करोगे। अब मैं पीछे वालों से पूछता हूं, इसमें ज्यादातर कितने लोग पिछले 3 साल से ज्यादा लगे हुए इस तैयारी में? मोर देन 3 ईयर, प्लीज रेज। बहुत ज्यादा। इस कष्ट को बेटा मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, लेकिन एक चीज याद रखना, अपनी हिम्मत मत तोड़ने देना। ये यात्रा शुरू होती है आई कैन। कितने लोग अभी कितने लोगों को लगता है कि वो अभी भी कर सकता है? आई कैन। कितने लोगों को लगता है आई कैन? जिसको नहीं लगता ना उसको बैठने का भी हक नहीं है। मैं एक बात बताऊं, जिसने नहीं बोला वो मेरी शक्ल देखे, चूंकि इस दाढ़ी में पहली बार आया हूं और अंतिम बार आया हूं, गलती से ऐसी हो गई, वो देखे और जाए। ये सीरियस, जैसे निशांकी ने कहा, यहां सीखने आए हो, और सीख एक एक चीज से ली जाती है, जिंदगी से, पढ़ाई से। और इसलिए कह रहा हूं आई कैन, मैं कर सकता हूं, हमेशा लेके चलना, चाहे जो हो जाए। खुदा को जिद है जहां, बड़ी देर से शायरी सुन रहा था, है ना, तो खुदा को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसिया बनाने की। गिराते रहो बिजली। अब ये यात्रा आई कैन से नहीं होगी। जब आप शुरुआत करते हैं, जब आप तैयारी करने के लिए आते हैं, तो ये जरूर लगता है कि हमें बनना चाहिए आई कैन, तभी यहां हो। लेकिन बेटा जिस दिन मन में ये नहीं आया आई विल, आई तेज बोलो, अगर आई कैन है, ये तो हर आदमी जो भी तैयारी करने आया वो बोलेगा यस मैं कर सकता हूं, आई कैन। लेकिन जब तैयारी गंभीरता से हो जाती है, ये जो बैठे हुए लोग हैं ना, एक समय इनके मन में आया होगा, नहीं मेरा नहीं होगा तो उसका भी नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारी यात्रा आई कैन से आई विल हो जाएगी, मैं करूंगा ही, मैं निश्चित करूंगा, तब जाके सोचना कि तुम्हारा सफर सही जगह पर है, एकदम सही जगह पर है। अब एक सीरियस कंसर्न, तो कितने लोग मानते हैं आई विल? बेटा जिंदगी में जितनी मुसीबत आए, फोटो खींचो इनका, देखूंगा। आज ऑनलाइन बड़ी दोधारी तलवार है बेटा, है ना, लेकिन यस, प्राउड टू बी पार्ट ऑफ योर। मजा आ गया, क्योंकि जब तक आप कष्ट होगा, 1 साल 2 साल, लोगों ने 6-6 साल यात्राएं की हैं। आपको क्या लगता है कोई भी ऐसा, इनमें से कोई भी ऐसे बैकग्राउंड का नहीं है जो सिल्वर स्पून लिए हुए हो? सबने अपनी मेहनत से किया है, सबने समय दिया है, पसीना बहेगा। अगर सपना बड़ा है तो तपस्या भी क्या होगा? बड़ी होगी। आपको ऐसे दायित्व मिलेंगे, मैं पवन भैया के सामने और रमाकांत जी के सामने क्या बोलूं, या और भी विवरण है, लेकिन जब जिले का दायित्व होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, तो बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। और वो इसलिए एक पेशेंस और एक जो क्वालिटी है उस रूप में, वो धीरे धीरे हर दिन आपको लर्न करनी है, सीखनी है। इसलिए अगर पहले साल नहीं हो रहा है, दूसरे साल, आजकल सुनते हैं प्लान ए के साथ प्लान बी होना चाहिए, सुना है? यस सर। प्लान ए क्या है? एमपीपीएससी, आईएएस, पीसीएस। लेकिन जब 1 साल 2 साल 3 साल होने लगता है,
तो घर वाले और घर वालों से ज्यादा रिश्तेदार और पड़ोसी कहते हैं अरे कुछ और भी दे लो, है ना। वो 3 इडियट का डायलॉग सुना होगा ना कि जब कोई दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन आग लग जाती है अगर वो टॉप कर जाता है। ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मैं फिर कह रहा हूं, समय लगेगा। अगर तपस्या बड़ी है, अगर सोचा है इस लेवल पर आकर, ना केवल अपने लिए। अच्छा, इसमें कितने लोगों का सपना ये होता है कि आप आईएएस या पीसीएस क्यों बनना चाहते हैं? एक बेसिक क्वेश्चन है, व्हाई यू वांट टू बी पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। कभी लिखना इसको अपने तरीके से, इंटरव्यू में जरूर देश सेवा और क्या, लेकिन वास्तव में क्या तुम आना चाहते हो ये जरूर अपने मन में तैयार कर लो, क्योंकि वो ड्रीम जो है, वो जो लक्ष्य है, वो तुम्हारा होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं जिंदगी में अब ये लेसन लेके जाइए, आप सबने पढ़ाई का नजरिया थोड़ा बदलना होगा। एक ही किताब, ये बताइए अगर हम पॉलिटी की किताब की बात करें यूपीएससी के लिए, तो एक ही किताब है ना, सब लोग बोलते हैं एम लक्ष्मीकांत, बोलो। यस सर। पूरी इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात जाओगे, एक ही किताब है पॉलिटी की, बोलेंगे एम लक्ष्मीकांत पढ़ लो यूपीएससी के लिए। और आश्चर्य होगा, वो किताब अच्छे से पढ़ने के बावजूद 6 अटेम्प्ट में लड़का प्री पास नहीं कर रहा, और वही किताब पढ़ के टॉपर भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है बेटा, इस तैयारी में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिलेबस बहुत क्लियर है, सिलेबस दिया हुआ है। कितने लोगों को एमपी पीसीएस या जो आईएएस बनना चाहता है उसको पूरा सिलेबस रटा हुआ है? सिलेबस मस्ट बी क्लियर, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास अपनी कॉपी हो, उसके सारे एक एक पॉइंट पर नोट्स, स्मार्ट नोट्स बने हो। और अगर आपने इतनी मेहनत कर ली, और इसके लिए मैं जो संजय ने किया, जो कंटेंट पे काम किया है, मैं एंड में वो बात करूंगा। आप पे सबसे पहले मैं कह रहा हूं, आप सबसे, आप जिंदगी में, मैं हर जगह आजकल बोल रहा हूं, 3A लेके चलिए। पहला ए है अपनी जिंदगी में, मानो एम। क्या है? एम, लक्ष्य होना चाहिए। अगर नहीं, आप भीड़ हैं, और भीड़ नहीं बनना। एम है, और एम आप सबने तय कर लिया है, लेकिन एम रियलिस्टिक और फिजिबल भी होना चाहिए ना, बोलो। केवल अगर हम सोचे, अब यहीं से बैठे बैठे वहां दोनों लोगों को देख के, पवन भैया रमाकांत जी को देख लेगा यार हम भी वहीं बैठेंगे, केवल सोचने से होगा क्या? नहीं सर, करने से। कई बार कहते हैं सपना, एम सपना नहीं है। कर लेंगे कोशिश, अभी मैं घर पहुंच। एम अरेंज होता है, ऑर्डर होता है, उसमें एनर्जी होती है, और सपना जो है स्कैटर्ड होता है। तो याद रखना, सपना मत देखो, एम बनाओ, ऑब्जेक्टिव बनाओ, बनना है। पढ़ने में कितना अच्छा लगता है, और बचपन से रमाकांत जी के साथ रहने पे कुछ संस्कृत की बातें भी याद आ गई। आपने सुना होगा विवेकानंद जी की वो लाइन, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वनारि बोधत। उठो जागो, तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य को, ये होता है। मम्मी ने कह दिया, पापा ने कह दिया कि पीसीएस बनना है, मत आओ, समय लगेगा। ये ड्रीम, ये एम आपका होना चाहिए। ये बताओ, अगर मैं महंगी से महंगी गाड़ी ले लूं, और मुझे यहां से भंवर कुआं चौराहा जाना है, और उसमें पेट्रोल नहीं है, जा पाऊंगा? तो क्या चाहिए जिंदगी में? पेट्रोल। पेट्रोल क्या है? एम, तड़प। अरे लाओ अंदर की, आके मैं ये बदलाव लाऊंगा, मैं ये सोशल इंपैक्ट ला सकता हूं, मैं सिविल सर्विसेज का पार्ट बनकर मैं ये लाना चाहता हूं। जब वो आग होगी ना, कोई कमल देव, कोई संजय गुप्ता, कोई पवन शर्मा, कोई रमाकांत आपको पकड़कर पीसीएस आईएएस नहीं बना देगा। कौन बनेगा? आप स्वयं। नो दाई सेल्फ। एक बार ऐसे ही बात हो रही थी इंटरव्यू सेशन में, एक इंटरेस्टिंग किस्सा है सर। मैं बैठा हुआ था और यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहा था, तो अचानक किसी ने पूछा, बोर्ड में से मॉक था, कि हनुमान चालीसा जानते हो? तो हमने कहा हाँ सर, हमारे यहाँ तो मुझे कंटेस्ट है, क्योंकि हर शाम पढ़ते थे। तो देखो, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, उन्होंने पूछा